दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी एक ऐसी आप बीती जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। जहाँ रात के अंधेरे में उस सुनसान स्टेशन पर खड़ा था और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था कोई मुझे पीछे से पकड़ लेगा। साथ ही बारिश की बूंदें प्लेटफॉर्म पर गिर रही थीं और दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आ रही थी जो मेरी रूह को कंपा रही थी। क्योंकि स्टेशन पर मैं अकेला था और घर से भागकर इस अनजान जगह पर आया था। माँ की आखिरी सांसों की यादें मेरे जहन में घूम रही थी और पिता की क्रूरता से बचने की कोशिश में मैंने ये सफर चुना था। लेकिन अब लग रहा था कि ये फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मगर अब ट्रेन आकर रुकी और उसकी लाइटें धुंध में चमक रही थी। मैंने टिकट चेक किया तो स्लीपर क्लास की थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नजर नहीं आ रहा था और स्टेशन मास्टर का केबिन दूर से दिख रहा, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा चाय पी रहा था। मैंने सोचा शायद देर रात की ट्रेन है, इसलिए कम लोग हैं। मगर अब मैं ट्रेन में चढ़ गया और अपनी बर्थ ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोगी में कदम रखा तो एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई अदृश्य हाथ मुझे छू गया हो। मैंने अंदर जाकर देखा तो बोगी पूरी तरह खाली थी। कोई सामान नहीं, कोई यात्री नहीं, सिर्फ धूल भरी सीटें और टूटे फूटे पर्दे। मैंने सोचा शायद गलत बोगी है, लेकिन टिकट पर साफ लिखा था S3 और मेरे दिल में एक अजीब सा डर समा रहा था। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि थकान की वजह से ऐसा लग रहा है और मैं अपनी बर्थ पर बैठ गया, बैग रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। तो ट्रेन चल पड़ी और स्टेशन पीछे छूट गया। लेकिन अचानक मुझे लगा कि बोगी के आखिरी छोर से कोई फुसफुसाहट आ रही है। जब मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद हवा का शोर है, ये सोचकर मैंने टाल दिया। लेकिन वो आवाजें बढ़ती गईं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई हंस रहा हो। मैं उठा और बोगी में घूमने लगा। हर सीट खाली, लेकिन एक सीट पर कुछ काले धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे और डर से मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने जल्दी से फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था और ट्रेन भी अब जंगल से गुजर रही थी। बाहर घना अंधेरा, पर मैंने सोचा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। मगर अगला स्टेशन आया जो एक छोटा सा हॉल्ट नाम भूतिया जंक्शन जैसा कुछ था और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। स्टेशन मास्टर वहां खड़ा था, लंबा कोट पहने, चेहरा छाया में। और तभी मैंने खिड़की से चिल्लाया, भाई साहब, ये बोगी क्यों खाली है? और वो मुड़ा तो उसकी आंखें लाल चमक रही थी और जवाब में कहा कि ये बोगी हमेशा खाली रहती है लड़के, इसमें सवार नहीं होना था। मगर उसकी आवाज इतनी डरावनी स्वर में थी कि मेरे पैर कांपने लगे और इसी के साथ ट्रेन चल पड़ी और वो अचानक गायब हो गया। अब डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। मैं बोगी के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो बंद था। मैंने जोर से धक्का दिया, लेकिन नहीं खुला। पर अचानक लाइटें झपकने लगी। मैंने देखा तो बोगी के बीच में एक छाया खड़ी थी, जो एक औरत की, सफेद साड़ी में, बाल खुले, और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। और डर से मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। अब वो करीब आई और उसके चेहरे पर खून के निशान थे और वो फुसफुसाई, मुझे बचाओ। ये देखकर मैं पीछे हटा और गिर पड़ा, पर जब उठा तो वो गायब थी। लेकिन अब बोगी में और भी छायाएं नजर आने लगी थी। बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे विकृत थे और वे सब मुझे घूर रहे थे। पर मैंने सोचा ये सपना है, लेकिन दर्द असली था। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ गई और बाहर से भेड़ियों की आवाजें आने लगी और अब मैंने बैग से पानी निकाला, लेकिन बोतल खाली थी। अचानक एक हाथ ने मेरे कंधे पर रखा और जब मैं मुड़ा तो कोई नहीं था। मगर अब ट्रेन रुक गई और बाहर एक बड़ा स्टेशन था जिसका नाम शैतानपुर जंक्शन था और प्लेटफॉर्म पर पुलिस वाले खड़े थे, टॉर्च लिए। उन्हें देखकर मैं खिड़की से चिल्लाया, मुझे बचाओ। और यह सुनकर एक पुलिस वाला आया जो इंस्पेक्टर लग रहा था और मेरे से पूछा, क्या हुआ लड़के? तो मैंने सब बताया, खाली बोगी, छायाएं, औरत। पर वो हंसा और कहने लगा, ये बोगी सालों से हॉन्टेड है, एक हादसे में पूरी फैमिली मर गई थी और ये बात स्टेशन मास्टर भी जानता है।
लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा था। और तभी स्टेशन मास्टर आया, जो वही बूढ़ा आदमी, और कहने लगा, ये लड़का झूठ बोल रहा है, बोगी में कोई नहीं है। मगर पुलिस वाले ने मुझे ट्रेन से उतारा और बोगी चेक की, लेकिन अंदर सब सामान्य लग रहा था। लेकिन मैंने फिर कहा, वो छायाएं थीं। पर स्टेशन मास्टर ने पुलिस से कहा, यह पागल है, इसे लॉकअप में डालो। पर मैं उनका विरोध किया, लेकिन वे मुझे पकड़ कर ले गए लॉकअप में अकेला। और मैं सोच रहा था, क्या सच में मैं पागल हूं? मगर अब जैसे तैसे रात बीती। सुबह पुलिस इंस्पेक्टर आया और बोला, हमने जांच की, उस बोगी में सालों पहले एक मर्डर हुआ था। एक परिवार को ट्रेन में मार दिया गया, पर कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। और हमें स्टेशन मास्टर पर शक था, लेकिन सबूत नहीं। और यह सुनकर मेरी आंखें फैल गईं। और मैंने पूछा, तो वो छायाएं? मगर इंस्पेक्टर ने कहा, शायद आत्माएं न्याय मांग रही हैं, लेकिन तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम चुप रहो तो। लेकिन मैं चुप नहीं रह सका। मैंने स्टेशन मास्टर को देखा, जो दूर से मुस्कुरा रहा था। मैं बाहर निकला, लेकिन ट्रेन अभी भी खड़ी थी। अब मैंने सोचा घर लौट जाऊं, लेकिन अचानक बोगी से फिर वो फुसफुसाहट आई और तभी मैं भागा, लेकिन पुलिस ने रोका और बोलने लगे, कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा, वो बोगी हॉन्टेड है। और तभी स्टेशन मास्टर आया और बोला, ये लड़का परेशान कर रहा है, इसे गिरफ्तार करो। और पुलिस ने मुझे फिर पकड़ा। पर अब मुझे शक हो रहा था, क्या स्टेशन मास्टर ही कातिल है? लेकिन लॉकअप में बैठा मैंने दीवार पर कुछ निशान देखे, घर ऊंचे, जैसे किसी ने मदद मांगी हो। और अचानक दरवाजा खुला और वो औरत की छाया आई और फुसफुसाते हुए बोली, मैंने देखा था, स्टेशन मास्टर ने हमें मारा और इन सब के सबूत बोगी में ही है। और अचानक वो गायब हो गई। तभी मैं चिल्लाया और पुलिस आई। इंस्पेक्टर ने सब कुछ सुना और कहा, चलो जांच करते हैं। और हम ट्रेन की तरफ गए तो स्टेशन मास्टर हमें रोकने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब बोगी में घुसे तो लाइटें फिर झपकी। हमने फर्श उठाया तो वहां एक डायरी थी, खून से सनी, और उसमें लिखा था, स्टेशन मास्टर ने हमें लूटा और मारा। मगर छायाएं अब दिख रही थीं, लेकिन खुश लग रही थीं। और तभी स्टेशन मास्टर चिल्लाया, नहीं ये झूठ है। मगर बिना कुछ सुने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और इंस्पेक्टर ने कहा, तुमने हमें सच दिखाया। लेकिन अचानक छायाएं मेरी तरफ मुड़ी और वे बोली, अब तुम हमारी जगह लो। और ये सुनते ही मैं डर गया। मगर तभी ट्रेन चल पड़ी और मैं बोगी में फंस गया। पुलिस बाहर से चिल्ला रही थी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। छायाएं करीब आ रही थी। मैंने सोचा, अब ये मेरा अंत है। लेकिन इंस्पेक्टर ने एक जंग खाया दरवाजा अपनी मजबूत लाठियों से तोड़ा और मुझे बाहर निकाला। स्टेशन मास्टर कबूल कर रहा था, वो कातिल था जो सालों से छुपा हुआ था। और अब ट्रेन चली गई खाली बोगी के साथ। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल में डर बाकी था। पुलिस ने मुझे घर भेजा, लेकिन रास्ते में मुझे लगा कोई पीछा कर रहा है। और घर पहुंचते ही मां की तस्वीर देखी और रो पड़ा। लेकिन रात को सपने में वो छायाएं आईं और कहा, धन्यवाद, लेकिन सावधान रहना। और तभी मैं जागा और खुद को देखा तो मैं पूरा पसीने से तरबतर था। मगर अगले दिन अखबार में खबर थी कि स्टेशन मास्टर ने जेल में खुदकुशी की, लेकिन पुलिस जांच कर रही थी। और जब मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया और पूछा, क्या वो मर गया, तो जवाब बिल्कुल सही मिला, लेकिन उसकी बॉडी पर खरोंचें थी, जैसे आत्माओं की। और डर से मैं कांप गया। अब मुझे लग रहा था कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। और अब रात हुई, मैं ट्रेन की आवाज सुनकर जागा, लेकिन बाहर देखा तो कोई ट्रेन नहीं थी, पर कमरे में ठंडी हवा थी। और मैंने देखा कि वो औरत खड़ी थी जो कह रही थी, तुमने मदद की, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ हैं। और तभी मैं चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। और जैसे ही सुबह हुई तो मैंने पुलिस को सब बताया। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आया और बोला, यह असंभव है, हमने जांच की थी लेकिन कुछ नहीं मिला। मगर स्टेशन मास्टर की फाइल में और भी राज थे, कई हादसे, और सब उसी बोगी में। मगर पुलिस ने केस बंद कर किया, लेकिन मैं जानता था सच बाहर है। और मैंने फैसला किया, मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठूंगा। लेकिन एक रात
दरवाजे पर दस्तक हुई और जब दरवाजा खोला तो पुलिस इंस्पेक्टर था और कहने लगा, लड़के वो बोगी फिर आई है, कोई यात्री गायब है। लेकिन मैं डर गया और कहा, मुझे मत शामिल करो। लेकिन वो बोला, तुम्हें आना होगा वरना आत्माएं नहीं रुकेंगी। और हम स्टेशन गए जहां ट्रेन खड़ी थी और बोगी बिल्कुल खाली, और अंदर घुसे तो छायाएं फिर दिखी, मगर उन्हीं के बीच स्टेशन मास्टर की आत्मा भी थी। और वो बोला, मैंने गलती की। तो पुलिस ने प्रार्थना की और छायाएं गायब हो गई। लेकिन आखिरी छाया ने कहा, अब शांति है, और ट्रेन चली गई। अब मैं घर लौटा भावुक होकर, साथ ही मां की याद आई और मैंने सोचा शायद वो भी कहीं है। मगर पुलिस ने मुझे थैंक्स कहा और अब जिंदगी सामान्य लग रही थी। लेकिन कभी कभी रात में ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और कहानी खत्म तो हुई लेकिन डर बाकी है। मैं अब कभी अकेला सफर नहीं करता। और उस रात पुलिस की मदद से मैं बच तो गया, लेकिन वो खाली बोगी हमेशा मेरे जहन में है। और आज भी जब बारिश होती है तो मुझे लगता है कोई फुसफुसा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।